नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे बस अपना नजरिया बदलने से पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि एक कमरा छत से कैसा दिखता होगा? हम सब तो हमेशा जमीन पर रहकर ही चीजों को देखते हैं ना, है ना? पर क्या हो अगर हम अपना देखने का नजरिया ही बदल दें, सब कुछ ऊपर से देखें? तो हमारी कहानी का हीरो है गप्पू, एक छोटा सा लेकिन बहुत बहादुर चूहा। अब देखिए, गप्पू के लिए हमारा आपका घर किसी विशाल शहर से कम नहीं था, जहां कुर्सियां और मेजें मानो आसमान छूती इमारतें हों। तो हुआ यूं कि एक दिन गप्पू की नजर पड़ी एक बहुत बड़े गैस के गुब्बारे पर जो सीधा छत तक जा रहा था। और बस उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। अगले ही दिन उसने ठान लिया कि वो इस गुब्बारे की डोरी पर चढ़कर ही रहेगा। कितना हिम्मत वाला था, है ना? और जैसे जैसे गप्पू ऊपर चढ़ता गया, सचमुच उसकी दुनिया बदलने लगी। पता है सबसे पहले क्या देखा? उसने पंखे को ऊपर से देखा। पहली बार एक ऐसा नजारा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऊपर पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। अरे, इन ब्लेड्स पर तो कितनी धूल जमी है। नीचे से तो ये कितने साफ दिखते हैं। यहीं उसे पहली बार एहसास हुआ कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। अब अपने इस नई ऊंचाई से गप्पू को पूरा कमरा नीचे किसी नक्शे की तरह बिछा हुआ दिखाई दे रहा था। वो बिस्तर, वो कुर्सी, मेज, सब कुछ कितना अलग लग रहा था। कमाल था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गुब्बारे को कमरे से बाहर धकेल दिया। अब गप्पू का एडवेंचर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचने वाला था। सोचिए, आगे क्या हुआ होगा? तो अब गप्पू था हवा में, और जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता गया, गप्पू की दुनिया भी बड़ी होती गई। उसे अपना घर दिखा, फिर पार्क, गुरुद्वारा, अरे उसे तो रेलवे लाइन और सुहासिनी के घर की छत पर रखी पानी की टंकी तक नजर आ गई। सच में उसकी दुनिया कितनी फैल गई थी। पर जैसे जैसे वो और ऊपर गया, एक अजीब सी बात होने लगी। जो बड़ी बड़ी चीजें थीं, वो अब छोटी दिखने लगी थीं। सड़क पर चलती कारें और बसें तो जैसे खिलौने बन गई थी। और लोग तो चींटियों जैसे लग रहे थे। अब गप्पू तो सोच में पड़ गया, भाई ये क्या चक्कर है? जब मैं अपने घर में घूमता था तो वो कितना बड़ा लगता था, और यहां ऊपर से देखो तो कितना छोटा सा है। एक ही चीज एक ही समय पर बड़ी और छोटी, भला ये कैसे हो सकता है? गप्पू तो दुनिया की इस विशालता को देखकर हैरान था ही, लेकिन उसके इस रोमांचक सफर में एक और अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। अचानक एक जोर की आवाज आई, फट, और गुब्बारा फट गया। गप्पू सीधा नीचे की ओर गिरने लगा, और गिरते गिरते उसने देखा कि जो चीजें छोटी दिख रही थी वो वापस बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं, और वो धड़ाम से आके गिरा एक रेलवे ट्रैक पर। और बस यहीं आकर उसे सब कुछ साफ हो गया। जब वो ऊपर हवा में था तो रेलवे ट्रैक एकदम सीधी समानांतर लाइनों की तरह दिख रहे थे, पर अब जब वो जमीन पर था तो वही ट्रैक आगे जाकर एक बिंदु पर मिलते हुए लग रहे थे। कितना बड़ा फर्क है ना? विज्ञान की भाषा में इसी चीज को कहते हैं पर्सपेक्टिव। ये दूरी की वजह से होने वाला एक तरह का विजुअल इल्यूजन है, एक नजरों का धोखा। और यही वो चीज थी जिसका अनुभव गप्पू ने किया था। तो गप्पू की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे कुछ मजेदार पहेलियों से परखते हैं। तैयार हैं सब? ये देखिए, स्क्रीन पर एक योगा पोज की तस्वीर है जो ऊपर से ली गई है। अब इसके नीचे 4 और तस्वीरें हैं। इनमें से सिर्फ एक ही इसका सही साइड व्यू है। क्या कोई बता सकता है कौन सी? अगर पहली तस्वीर को चुना है तो जवाब बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से देखिए, सिर और पैरों की पोजीशन टॉप व्यू की एंगल से एकदम परफेक्ट मैच होती है। हमारा दिमाग ना ऐसे अलग अलग व्यूज को मिलाने में बहुत माहिर होता है। अच्छा, अब जरा इन कटोरियों को देखिए। एक तस्वीर में इन्हें ऊपर से दिखाया गया है और दूसरी में साइड से। अब मजे की बात यह है कि अगर सिर्फ टॉप व्यू देखें तो यह बताना नामुमकिन है कि कौन सी कटोरी सीधी है और कौन सी उल्टी। इससे यह पता चलता है कि कभी-कभी पूरी बात समझने के लिए हमें एक से ज्यादा नजरियों की जरूरत पड़ती है। देखिए, पर्सपेक्टिव सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये समझने और सही तरीके से बात करने के बारे में भी है। जैसे यहां इस्माइल ने श्रीजाता को अपने घर का रास्ता बताया, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते में गड़बड़ थी। चलिए जरा देखते हैं कि आखिर गलती हुई कहां। तो ये है सही रास्ता।
इस छोटी सी पहेली से ये पता चलता है कि बाएं और दाएं जैसे आसान से शब्द भी कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मतलब दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए सही भाषा का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? गप्पू के एडवेंचर से लेकर नक्शे की पहेली तक हमने देखा कि पर्सपेक्टिव यानी नजरिया हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर सिर्फ जगह बदलने से, मतलब फिजिकल पर्सपेक्टिव बदलने से इतना कुछ बदल सकता है, तो जिंदगी के दूसरे पहलुओं के बारे में क्या? जरा सोचिए, अगर हम किसी विचार, किसी समस्या या किसी दूसरे इंसान को देखने का अपना नजरिया बदल दें, तो हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।